नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात त्रिपाठी आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दक्ष दृष्टि लाइव पे। दोस्तों, आज हम आपके सामने नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में इसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, टाइम न वेस्ट करते हुए आइए शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, The decimal expansion of 13 upon में 625 will terminate after how many place of decimal। तो दोस्तों, अगर आपने पढ़ा हो इसे तो आपको कुछ कंसेप्ट मालूम होंगे। और उन कंसेप्ट के बारे में अगर चर्चा करें हम तो ये पेन जो है थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा था। चलिए, तो डेसिमल एक्सपेंशन आप 13 अपान में 625 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। अगर आपको कंसेप्ट को मालूम हो तो आपने पढ़ा होगा कि यदि आपका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के टर्म में होता है तो वो फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होता है। अगर आप 625 को देखें तो ये एक्चुअली में है क्या, 5 की पावर 4 है, यानी कि ये 5 की पावर n के टर्म की वैल्यू है। तो जाहिर सी बात है ये टर्मिनेटिंग होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल। तो दोस्तों, आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये जो पावर है, जो ये इन दोनों में हाईएस्ट पावर होता है, m और n में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उतने ही अंकों पे क्या होता है, डेसिमल लगता है। तो यहाँ देखा जाए 2 का पावर तो है नहीं, ये यहाँ पे आप सिर्फ 5 की पावर n वाला टर्म है और इसका पावर क्या लिखा हुआ है, 4। अर्थात आपका डेसिमल कितने अंक पे टर्मिनेट होगा, ये 4 अंक पे। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वही होगा जो रूट से बाहर निकलेगा। अगर आप 63 को देखिए तो ये किसी भी नंबर का इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, एक परफेक्ट नंबर डेसिमल में, इसलिए जो है ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। 255 भी आपका एग्जैक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 1681 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो आपने अगर पढ़ रखा है 8 क्लास में तो ये 41 का स्क्वायर होता है। अर्थात अगर इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 41 आएगा, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। 123 भी आपका रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसका भी आप परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। तो आपको यहाँ पे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी किसका, रिपीटिंग वाला है ना। तो अभी हमने जो पहले वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट बताया, कि अगर डिनोमिनेटर आपका 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के टर्म में होगा तो वो फ्रैक्शन हमेशा जो है क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, है ना। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आता है तो आपका फ्रैक्शन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस बात को याद रखें और इसी को याद रखते हुए इस क्वेश्चन को अगर देखें तो पहले में डिनोमिनेटर, आपको डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, यानी कि 2185 इसका अगर आप फ्रैक्शन करें तो आप देखेंगे क्या क्या मिल रहा है। अगर आप 5 से करें तो 5 चौक को 20 होता है,
5 3 15 होता है, 5 7 35 होता है। अब इस नंबर को देखें तो ये किससे कटेगा? अगर आप देख पा रहे हो तो हमें नहीं लग रहा है कि ये किससे से कट रहा है। 437, अगर आप स्क्वायर रूट निकाल लो ऐसे डायरेक्ट, है ना, तो आप देखेंगे ये हो क्या रहा है। जाहिर सी बात है ये 5 से और 2 से तो नहीं कट रहा है। अगर ये नहीं कट रहा है तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर में आपको दिख रहा है अगर 2 और ओनली 5 आएंगे तभी टर्मिनेटिंग होगा। जाहिर सी बात है अब इसकी वजह से ये क्या होगा, कोई और भी नंबर आएगा जिसकी वजह से ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना। इस वाले की अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 625, और 625 अभी आपने पढ़ा 5 की पावर 4 होता है। इसका मतलब ये है कि ये 5 की पावर n के रूप में है, अर्थात ये क्या होंगे, ये टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, टर्मिनेट। ठीक है। अगेन 512 के बारे में अगर बात करें तो ये कितना होता है जी, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512। यानी कि ये 2 की पावर कितना हुआ भाई, 3, 3 6 3 9, है ना। यानी कि ये भी 2 की पावर n के रूप में है। आपने कंसेप्ट सिंपल सा पढ़ा है, 2 की पावर m या 5 की पावर n, ये इंडिविजुअली हो, इंडिविजुअली ये हो, या इन दोनों का मल्टीपल हो। इस फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। इस बात को दोस्तों याद रखें और इसी के साथ ही क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन का नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरे का क्या होगा, टर्मिनेटिंग, और तीसरे का भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी चीजें, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 0.1। देखिए 0.1 है और एक है 0.3, तो इनके बीच का रेशनल नंबर आपको निकालना है। सिंपल सा तरीका है, अगर डेसिमल में नंबर दिया है तो क्या आप इसको 0.10 और 0.30 लिख सकते हैं, इनके वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं है। इनके बीच में आएगा क्या, 0.11, 0.12, 0.13, बहुत सारे नंबर आएंगे। और इनको अगर आपको रेशनल नंबर पूछा है तो इनको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। 11/100, 12/100, और ऐसे ही 13 में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, कोई भी 3 आपको या 2 लिखना है। तो ये उम्मीद है आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है। आप ये जानो कि 2 रेशनल नंबर, किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इसलिए आप कुछ भी आंसर लिखेंगे वो सब आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, देखिए इसका मतलब क्या है, ये है 3 + 1/8, ये 3 है, अगर 8 से डिवाइड करें तो 0.8 1 जा 8, 2 0 आएगा, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40, यानी कि ये 3.125 आएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंप्लीफाई, इसे सिंप्लीफाई करना है। आपने दोस्तों एक फार्मूला पढ़ा था क्या, a + b, और दूसरा आपने पढ़ा था a - b। अगर आप ध्यान दें तो इस फार्मूले का रिजल्ट आता था a² - b²। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे आपका क्या है, ये a है, और ये अगर आप इसे b माने तो ये है a + b, दूसरा है a - b, यानी कि इस से अगर देखा जाए तो ये a² होगा -√3 का क्या होगा, स्क्वायर, और फाइनली अगर देखें तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, √3 का स्क्वायर 3, और फाइनली कहेंगे ये आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 13, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखो तो सिंपल, बहुत आसान सा रेशनलाइजेशन होता है। जब भी जिस नंबर का आपको रेशनलाइजेशन करना होगा उसका सीधे अपोजिट साइन करके आप न्यूमरेटर में लिख देंगे, अर्थात 3 माइनस रूट 2 लिखा हुआ था, आप इसका साइन अपोजिट कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, और डिनोमिनेटर में इनके स्क्वायर का डिफरेंस लिखते हैं। इसका स्क्वायर क्या होगा 3, इसका स्क्वायर क्या होगा 2, और इनका डिफरेंस कितना होगा 1। तो ये रेशनलाइजेशन आपका हो चुका है। आप इसका आंसर कहेंगे √3 प्लस √2। बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भरा होगा, लेकिन आपको याद रखना है रेशनलाइजेशन के लिए, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, कि जो भी डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर का साइन अपोजिट करना है, और अपान में जो भी इन दोनों का डिफरेंस है, फर्स्ट माइनस सेकेंड वैल्यू आ रही है, फर्स्ट माइनस सेकेंड वाली वैल्यू आ रही है, उसी को डिनोमिनेटर में लिख देना है। इसी कंसेप्ट को अगर याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम पहले सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और कोशिश होगी कि वो हम राइट हैंड लाएं। अगर इस क्वेश्चन को पहले वाले पार्ट को अगर ध्यान से देखें आप, तो ये क्या लिखा हुआ है, आप हमने बताया आपको 3 प्लस आप लिखेंगे √8, और अपान में इन दोनों का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस, तो 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, यानी 9 माइनस 8 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अगर यहीं आप देखें तो आप यहाँ पे भी साइन अपोजिट करेंगे, 8 प्लस √7, 8 प्लस √7 अपान में इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, 8 का स्क्वायर होगा 8, 7 का होगा 7, 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 7 आप कहेंगे 1 हो जाएगा। अगेन प्लस है तो प्लस डाल दीजिए। फिर अगेन हमने कहा कि आप उसको साइन बस अपोजिट करते चला जाना है, 7 प्लस √6 हो जाएगा। इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 7, √7 का स्क्वायर क्या होता है 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 माइनस 6 क्या होगा 1, माइनस अगेन साइन अगेन उल्टा कर दीजिए, √6 प्लस √5, और अपान में क्या होगा जी, अगेन 6 का √6 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 1, प्लस प्लस में भी आ जाइए, और यहाँ पर लिखेंगे क्या √5 प्लस 2, अपान में √5 का स्क्वायर 5 माइनस 4, यानी अगेन ये भी क्या होगा 1 होगा। अब ये आसान हो गया आपके लिए। अब इसे सब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 प्लस √8 माइनस है यहाँ पे, तो माइनस को अगर अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस √8 माइनस √7, प्लस है तो प्लस, इसके लिए लिखेंगे √7 प्लस √6, माइनस है तो आगे के साइन अपोजिट होंगे, यानी माइनस √6 माइनस √5, और आगे प्लस है तो ऐसे ही रहेगा √5 प्लस 2। अब आप देखें तो √5 से आपका √5 कैंसिल, √6 से √6 कैंसिल, √7 से √7 कैंसिल, √8 से √8 कैंसिल, यहाँ 3 बचा, और लास्ट में क्या बचा 2। आंसर क्या होगा 3 2 5, और यही वैल्यू क्या होगी राइट हैंड साइड के इक्वल टू। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, बस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं बढ़ानी है। आपको क्या करना है, सीधे सीधे डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर है इन डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन करके नीचे ऊपर लिखना है, और इन दोनों की स्क्वायर का डिफरेंस जो है नीचे लिख देना है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन रेशनल नंबर पी एंड क्यू। सेम कंसेप्ट को अप्लाई करना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है हमें जैसे कि ये लिखा हुआ है 7 प्लस √5, ये तो न्यूमरेटर में दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये 7 माइनस क्या है 7 माइनस √5। अगर इसको रेशनलाइज करते हैं आप तो यहाँ पे साइन उल्टा करके लिखेंगे, यानी 7 प्लस √5 आप लिखेंगे, और अपान में आप क्या लिखेंगे, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, यानी इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया। अगेन अगर आप देखें तो माइनस, यहाँ पे आपका क्या है 7 माइनस √5 ऑलरेडी दिया हुआ है,
अगर आप प्लस वाले का रैशनलाइजेशन करेंगे तो अगेन आप लिखेंगे साइन अपोजिट करके, यानी कि 7 माइनस रूट 5 और अपान में अगेन इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, 7 का स्क्वायर 49 और रूट 5 का स्क्वायर 5। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले साफ। अगर आप ऊपर वाले को देखें तो a+b ये 2 बार है, यानी a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आप कहेंगे 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस, और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, दोनों जगह यहाँ पे अगर देखें तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 44, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 44। तो इस चीज को हम लोग बाहर कर लेते हैं और ये लिख लेते हैं क्या है 1/40। ठीक है, अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा था a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर बराबर 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नहीं, गलत हमने लिख दिया, एक मिनट। ये जो फार्मूला है, फार्मूले को अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका क्या, हाँ, ये फार्मूला जो होता है वो होता है क्या 4ab, है ना। तो इसी को यूज कर लें आप सीधे सीधे लिख दीजिए 1/44, 1/44 मल्टीप्लाई बाई 4, ए की जगह पे यहाँ पे 7 दिया है, बी की जगह पे रूट 5 दिया हुआ, आप हो गए 7 से ये क्या हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू अगर आप देख रहे हैं तो ये आ गया क्या 7√5 अपान में। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपको ये लिखा हुआ है क्या, इस टोटल को आपने सॉल्व कर लिया है 7√5 अपान में 11, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा था p माइनस 7√5। अगर आप देखें तो यहाँ p वाली वैल्यू कुछ भी नहीं है, अर्थात p की वैल्यू क्या होगी 0। 7√5 के साथ ही क्या है q है, यहाँ पे 7√5 के साथ क्या लिखा हुआ है 1/में 11, है ना। तो ये आप ऐसे कुछ आप इमेजिन कर सकते हो। तो 7√5 माइनस लगा हुआ है तो आप माइनस लगा देंगे, q की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1/11। ठीक है, उम्मीद है ये 2 क्वेश्चन है आप समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपली सिंप्लीफाई करना है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करेंगे, जो कंसेप्ट बताया उसी को यूज करना है। जैसे 6 अपान में लिखना है क्या 2√3 लिखा हुआ है माइनस √6, है ना। तो अगर आपको ये लिखना है तो आप डायरेक्ट सॉल्व करिए इसको, है। तो आपको हमने जैसा कि बताया 6 ये लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इन दोनों का डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन करके, यानी √3 प्लस √6, और अपान में इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस, और √6 का स्क्वायर होता है 6। ठीक है, प्लस है तो प्लस करिए, अगेन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो √6 है ही, अंदर देखें तो √3 माइनस √2 अपान में इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो गया। अगेन माइनस करें, 4√3 लिखा ही है, ब्रैकेट में आप लिखेंगे √6 प्लस √2 अपान में √6 का स्क्वायर क्या होता है 6, और √2 का क्या होगा, सॉल्व करिए इसे। तो ये है 4 3 12, 12 में से 6 जाएगा 6, और 6 से आप कहोगे 6 कैंसिल हो गया,
यहाँ पे 1 ही है। 6 माइनस 2 क्या होता है 4, और इस 4 से ये 4 आपका कैंसिल हो गया। अब बस सिंपली है, ये क्या है 2√3 प्लस √6 प्लस इसका अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो आप कहेंगे √6 √18 हो जाएगा, माइनस √6 टू जा 12 हो जाएगा, माइनस √18, और माइनस की वजह से ये अंदर वाला भी माइनस हो जाएगा √6। आप देखें तो प्लस √6 जो है माइनस √6 कैंसिल होगा, प्लस √18 जो है माइनस √18 से कैंसिल होगा, और ये 2√3 और माइनस इसे आप क्या लिख सकते हो 4, यानी कि 2√3, अगेन इसे भी लिख सकते हो। 4 3 12 होता है, 4 का 2 हो जाएगा बाहर, यानी कि ये भी इससे क्या होगा कैंसिल। रिजल्ट क्या आ गया 0, यानी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आएगा इसका 0 आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन इसे भी सिंप्लीफाई करना है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से कर लेंगे इसको भी आप। देखिए 3√2, रेशनलाइज करिए, डिनोमिनेटर का साइन उल्टा, यानी √6 प्लस √3 अपान में इनका साइन का डिफरेंस, यानी 6 माइनस 3 प्लस है तो प्लस 2√3 दिया ही है। आप अगेन इसका भी साइन उल्टा करेंगे, √6 माइनस 2 अपान में इनके स्क्वायर का डिफरेंस, √6 का स्क्वायर 6 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये वैल्यू हो गई। माइनस है तो माइनस 4√3 दिया ही है, अंदर आप लिखें तो ये लिखेंगे √6 प्लस √2, अगेन साइन का डिफरेंस, यानी कि 6 का होगा 6, √2 का होगा 2। ठीक है, अगर ध्यान से आप देख पा रहे हो तो ये क्या है 6 माइनस 3 3 है, 3 से आप पाओगे 3 कैंसिल, ये 6 माइनस 4 6 माइनस 4 2 है, 2 से 2 कैंसिल, 6 माइनस 2 4 है, 4 से 4 कैंसिल। अब आप देखें ये क्या होगा 2√6, यानी 2√2 का √6 में मल्टीप्लाई होगा √12 प्लस √2 का √3 में मल्टीप्लाई √6 प्लस √3 का √6 में मल्टीप्लाई √18 माइनस 2√3 माइनस √3 √6 18 हो गया, और अगेन 3 और 6 है ना। अगेन आप देखेंगे प्लस से माइनस कैंसिल हुआ, √18 से √18 कैंसिल हो गया, और ये 4 क्या है आपका 2√3 ही है, और माइनस 2√3, अगेन ये दोनों क्वेश्चन क्या हुआ सेम क्वेश्चन था, क्या सारे आंसर आएंगे इसके भी 0। तो अगर आप देखें इसके पहले वाला क्वेश्चन और इसके बाद वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन दोनों का आंसर क्या है सेम है, दोनों का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। अब अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 क्वेश्चन है, एक्स वाई की वैल्यू दी है, x² y² और xy पूछा गया। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें x इंटू वाई, तो आप कहेंगे इधर क्या है √3 माइनस √2, और इधर है √3 प्लस √2। अगर मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस √2 अपान में √3 माइनस √2, तो ये टोटल वैल्यू इससे कैंसिल होगी, ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी, इससे कैंसिल होगी, और फाइनली देखेंगे ये वैल्यू 1 आ गई। अगर x का स्क्वायर करना चाह रहे हैं x, तो पहले x को देखिए ये है क्या। अगर इस x का रेशनलाइजेशन करें, आप इस x का रेशनलाइजेशन करें तो आप कहोगे √3 माइनस √2, और अपान में डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दीजिए √3 माइनस √2 अपान में इनके स्क्वायर का डिफरेंस यानी 1, यानी कि ये वैल्यू हो गई आपकी क्या √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि ये वैल्यू। तो फाइनली कहेंगे ये 5 माइनस 2√6 है। अगर ये x है तो x² की बात करें अगर, तो आप कहोगे 5 माइनस 2√6 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर आपको मालूम है 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 6 का √6 का स्क्वायर 6 यानी 24 माइनस
2 इंटू 5 टू जा क्या होगा, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20√6, या ओवरऑल कहें तो 24 और 25 क्या होता है 49, 49 माइनस 20√6। अब एक चीज और आप ध्यान दें, इस x का अपोजिट ये y है, तो आपको वाई स्क्वायर की वैल्यू भी सिमिलरली क्या मिलेगी, इसका अपोजिट मिलेगी, यानी कि 49 प्लस 20√6 मिलेगी। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर x और y की दोनों वैल्यू लगभग सेम है, बस साइन डिफरेंस हो, तो आपका जो भी x होगा, सिंप्लीफाई करने पे जो भी x आएगा, यही सिंप्लीफाई करने पे y भी आएगा, बस साइन अपोजिट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आपकी ये आई है, इसी का बस साइन अपोजिट करके वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब जो वैल्यू निकालनी थी, अगर इसको आप देखें तो एक्स स्क्वायर कितना है भाई आपका 49 माइनस 20√6, और ऐसे वाई स्क्वायर क्या है 49 प्लस 20√6, और एक्स वाई क्या है 1। ठीक है, तो आप 20√6 से 20√6 क्या है 49 गुना क्या होता है 98, 98 प्लस 1 यानी कितना हो गया जी 99 इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अगेन एक क्वेश्चन एक्स और वाई दिया हुआ है, अगर आप इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं तो आप सीधे सीधे एक्स का रेशनलाइजेशन पहले करेंगे, आप लिखेंगे 2 माइनस √5, और इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये साइन अपोजिट कर दिया आपने, यानी 2√5, और अपान में इनके स्क्वायर का डिफरेंस 2 का स्क्वायर होता है 4, √5 का स्क्वायर होता है 5। तो फाइनली आपके पास आ गया क्या माइनस, ये 4 माइनस 5 की वजह से -1, और आपके पास आ गया है 2 माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए माइनस तो बाहर ही रखिए, और 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, माइनस क्या होगा 2 टू जा 4√5, है ना, या ओवरऑल कहेंगे -9 माइनस 4√5, या साइन अपोजिट कर दीजिए -9 प्लस 4√5। ठीक, अब मैं आपको बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ जी, अगर आपका ये 4√5 माइनस 9 है, ये वाले रिजल्ट, ठीक है, तो वाई स्क्वायर, अगर आप वाई स्क्वायर देखें तो वाई में क्या है, एक्स का सीधे अपोजिट वाई है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का अपोजिट होगा। अच्छा देखिए, ये अभी एक्स की वैल्यू आई है ना, किसकी वैल्यू आई है, ये एक्स का रेशनलाइजेशन करने के बाद आया, अभी आपको एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई 4√5 माइनस 9 का होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर आप कहेंगे ए स्क्वायर यानी कि 16 इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 81 माइनस 9 चौको 36 गुना 72√5, है ना, या ये 16 25 80 और 81 161 माइनस 72√5। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू सेम एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कर देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर में बस साइन चेंज कर देंगे, यानी 161 प्लस क्या आ जाएगा 72√, है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने लिखा 161 माइनस 72√5, और माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे 161 माइनस 72√5, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू इस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, माइनस में आ जाएगा कितना 72 गुना 144। उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन है, लास्ट है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर इसे आप देखें, x की वैल्यू दी हुई है, तो अगर x की वैल्यू दी है तो क्या आप 1/x निकाल सकते हैं, यानी बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। क्या होगा, तो 1/x में आप कहोगे 1/2 प्लस 3√2 होगा। अगर रेशनलाइजेशन करेंगे तो आप कहेंगे साइन अपोजिट कर देंगे, साइन अपोजिट करके ऊपर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, साइन अपोजिट क्या है, ये 2 ही है, साइन अपोजिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
इसके स्क्वायर का डिफरेंस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, √2 का स्क्वायर होता है 2। तो अगर आप ध्यान दें तो ये है 2 माइनस 3√3। देखिए ये वैल्यू गलत हो। अपान में क्या है भाई 4 माइनस 18 यानी कितना हो जाएगा 18 में से 4 जाएगा -14। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें क्वेश्चन जो है x प्लस 14 बटा में x, तो आप कहेंगे ये x के जगह पे आप 2 प्लस 3√2 रखेंगे और 14 अपान में x, तो प्लस 14 और 1 अपान x की जगह पे ये वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 3√2 अपान में -14। -14 से -14 कैंसिल होगा, आप कहोगे 2 प्लस 3√2 माइनस की वजह से मल्टीप्लाई करिए अगर, तो ये -2 प्लस 3√2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, फाइनली कहेंगे 3√2 3√2 कितने √2 6√2। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए किया, थोड़ा सा तेज प्रोसेस रहा, लेकिन अगर आप इसी स्पीड से इतने स्टेप में क्वेश्चन करते हैं तो आप बोर्ड के या फिर जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर 10+2 हो आपका 9, 10, 11, 12, ये सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए ये सब स्टेप अप्लाई करना होगा। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो, तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।